से पहले हर इंसान के हाथ में जॉब होनी चाहिए जी वो पढ़ा लिखा है तो उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे वर्क मिलना चाहिए जी देखो हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, वो इंसान बुरा जो लड़वा रहा। जी अच्छा तो ये बताओ, चलिए आप मुसलमान भी है, नहीं हिंदू के साथ भी खाता हूँ, मुसलमान के साथ भी खाता हूँ, लेकिन सब मिल बांट के रहते हैं यहाँ पे। नागरिक है वो बीजेपी के फेवर में है जी। भारतीय जनता पार्टी हमारी पहले नंबर की जो उम्मीदवार है अरुण गोविल जी, उन्हीं को ही हम चुन के लाएंगे। 170 मंदिर, सड़कें, एरोप्लेन, इतने हॉस्पिटल बन गए, इतना। हेलो मैम, कैसे हैं आप? जी सही। आपका नाम? उज़मा। उज़मा जी, एक चीज़ बताइए, अभी महंगाई पे आप, क्योंकि आप लेडी हैं और आपके बारे में पूछूंगा, आप घर का बजट बनाते हैं, क्योंकि देश की जो वित्त मंत्री है वो भी लेडी है और आप घर की वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री भी आप घर की। ये बताइए, घर का बजट बनाने में कोई दिक्कत आती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो सरकार से क्या बोलेंगे, चाहे जो चुन के आएगी, कि क्या करना चाहिए? महंगाई कम करे, दाल सब्जी जो नॉर्मल एक इंसान खाता है वो ही इतना महंगा है कि वो दाल और रोटी नहीं खा पा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी के बारे में क्या बताएंगे? बेरोजगारी यही, पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं, डिग्री यहाँ हाथ में, छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना है, उनके पास जॉब नहीं है। सरकार बोलती कि हमने देश में तरक्की कर दी और इतनी चीज़ें लेके आ रहे हैं, गरीबों के लिए फ्री अनाज है और उज्ज्वला योजना है, उसके बाद घर बना के दे रहे। आपको क्या लगता है कि ये सचमुच हो रहा है, ये कागजों तक ही सीमित है? सिर्फ कागजों तक ही सीमित कुछ है? 1% लोग अगर इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो 99% तो बस ऐसे ही है। अच्छा, उन्हें सिर्फ एक गेहूँ मिलने से कुछ पूरा घर नहीं चलता है। आप क्या सोचते हैं, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? किस तरह की क्या चीज़ प्राथमिक होनी चाहिए सरकार को से डिलीवरी करने में? सबसे पहले हर इंसान के हाथ में जॉब होनी चाहिए जी वो पढ़ा लिखा है तो उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे वर्क मिलना चाहिए जी। सरकार ने पिछले 10 सालों में, भाजपा की बात करूंगा, ऐसा कोई काम किया है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया हो या समाज के लिए कोई आपको ये लगता है अच्छा या बुरा, जो बताओ? काम करे हैं पर एक आम इंसान के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बेनिफिट उसे हुआ है। वो वोट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसको उसका बेनिफिट अच्छा, नहीं है। एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिए इधर। ये बोलते हैं उन्होंने 3 तलाक हटाया, बैन किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को इफेक्ट करता है। आप क्या सोचते हैं, ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? ये ठीक हुआ है। ये ठीक हुआ है क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं क्योंकि देखिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में आप भी जानते हैं कि उसमें मॉडर्न एजुकेशन का उतना स्कोप नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन भी देनी चाहिए ताकि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आके और कंपटीशन दें और गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट में बैंक इंजीनियर डॉक्टर बने? तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि उन्हें हटाना नहीं चाहिए, उन्हें उसके मतलब काम करना चाहिए, बिल्कुल मॉडिफाइड करके उन्हें करना। जो अभी मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, क्या उसे स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ मतलब मर्ज कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो मदरसे के टीचर, उनके लिए भी वही मापदंड होने चाहिए जो स्कूल, सरकारी स्कूलों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल वही होना चाहिए। वो अपना घर उसी से चला रहे हैं, वो उसी को बंद कर देंगे। वो नहीं, मेरा बंद करने का नहीं, उन्हें थोड़ा मॉडर्न वे भी चाहे कि भाई साइंस भी, इंग्लिश भी, मैथ भी पढ़ाया होना चाहिए, उसके साथ में एडजस्ट करना चाहिए सब चीज़ों को। मतलब दीनी तालीम के साथ ये वाली मॉडर्न एजुकेशन भी लेनी चाहिए उन्होंने, तभी जाके हमारा मुस्लिम वर्ग जो है बराबर आ पाएगा और देश भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2024 के लोकसभा इलेक्शन है, 2 दिन बचे हैं, अभी तो मूड बना लिया होगा जी, पूरा मूड। किसको चुन के ला रहे हैं? को वोट देंगे, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी सबसे बढ़िया है इसलिए। अरुण गोविल जी यहाँ से इसका भाजपा के कैंडिडेट है जी। एक्चुअली उनका तो, उन्होंने राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, तो वो नहीं जीतेंगे, लेकिन आपको उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे यहाँ के लिए? सब कुछ करेंगे, वो मकान भी अपने ही बनाएंगे वो। अच्छा, आप बताइए सर। बिल्कुल जी, वही करेंगे सब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है और मंदिर मस्जिद कर रही है गवर्नमेंट, तो मोदी जी, आपका क्या विचार है? तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही है सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फेयर है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, करीब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जो मोदी जी की पॉलिसी है, जो राशन है,
और उज्ज्वला योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें गरीबों को लाभ मिल रहा है, ये कागजों पे ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रही, मुस्लिम जो माइनॉरिटी मोमदन लोग को भी और हिंदू लोग मुस्लिम को भी सब समान। देखो हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, वो इंसान बुरा जो लड़वा रहा। अच्छा, तो ये बताओ, चलिए आप मुसलमान भी है, नहीं मैं हिंदू के साथ भी खाता हूँ, मुसलमान के साथ भी खाता हूँ, लेकिन सब मिल बांट के रहते हैं यहाँ पे। नहीं, एक चीज बताओ बेटा, आपको डर लगता है यहाँ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ मतलब दूसरी जो देखो ये लोग बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं कि आप माइनॉरिटी में, जबकि 22 करोड़ से मतलब 25 करोड़ के करीब मुस्लिम है इंडिया में, तो क्या मुस्लिमों को इंडिया में डर लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इंसान की सोच होती है जी। आधा देश जब हमारा भी है, आधा हिंदुओं का भी, आधा मुसलमानों का भी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबका ही है। चलिए, बहुत तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो सरकार की पॉलिसी उतना ही उन्हें हिंदुओं को मिलता है, इतना ही आपको मिलता है? जी सही है, बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा बात नहीं। बात तो नहीं है ना कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सही है, बिल्कुल राशन मिलता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, चलिए, तो अभी देखिए, इससे ज्यादा भाईचारा क्या हो सकता है? ये हिंदू मुस्लिम है ना, दोनों साथ खड़े हैं और दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, एक ही चीज कह रहे हैं इनके साथ कि हमारी साथ कोई पक्षपात नहीं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई। आज भी हमारे स्टाफ में मोमदन की शादी है लड़के की, सब वहाँ जाएंगे हिंदू मुसलमान। अरे बहुत बढ़िया सर, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और ऐसे ही भाईचारे से रहिए। चल, थैंक यू। जैसे भी वातावरण में गर्मी, और चुनाव ने तो गर्मी और बढ़ा दी है। बिल्कुल बढ़ी हुई है। चुन के ला रहे हैं यहाँ के, यहाँ जो सदर बाजार दुकानदार हैं या यहाँ नागरिक है वो बीजेपी के फेवर में है जी। भारतीय जनता पार्टी हमारी पहले नंबर की जो उम्मीदवार है अरुण गोविल जी, उन्हीं को ही हम चुन के लाएंगे। अच्छा, भाजपा ही क्यों? भाजपा ने अपने कार्यकाल में जो काम करा है, शायद दूसरी सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। जो इस टाइम हमारे यहाँ का जो माहौल है, जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं, वो सब कम करी हैं। जो हमें सुविधाएं चाहिए वो हमारे को बहुत अच्छी मिली हैं। अब यहाँ पे नया जो कार्य चलने वाला है रैपिड ट्रेन का, वो बहुत अच्छा काम करा जा रहा है, वो पूर्ण होने वाला है। और इसी तरह के सामाजिक कार्य बहुत अच्छे करे गए हैं। अच्छा, मेरठ एनसीआर में आ रहा है, क्या एनसीआर की इसे आने से कोई फ़ायदा हुआ है या इसमें नुकसान हुआ है सर? नहीं, एनसीआर में आने से फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि बड़ी सिटी से अगर कोई छोटी सिटी जुड़ती है जी, तो उसका लाभ तो मिलता ही है। अभी तक उसका कुछ लाभ मिला सर? तो हमें जैसे एक्सप्रेस हाईवे मिला जी, तो वो इसी वजह से मिला है कि हमारा इसके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है बड़े शहरों से। व्यापार पे फ़र्क पड़ता है, व्यापार बढ़ाया जाता है इसमें, और नौकरी का भी होता है कि नौकरियां बढ़ती हैं इस तरह से। 2 या Tier 3 सिटी है, और जो इसमें जो सॉफ्टवेयर कंपनी है या MNCs हैं वो Tier 1 सिटीज में ही रहती हैं, बड़े बड़े जैसे गुड़गांव हो या है ना बेंगलोर, तो छोटे शहरों में भी इस चीज़ से एनसीआर जुड़ने से आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपना रुख करेंगी जी, तो इसी तरह से अपना जो रोज़गार है वो बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, लोग यहाँ आएंगे रहेंगे तो कामकाज बढ़ेगा ही इस तरह से। मेरठ का नाम इंडिया की पहली आज़ादी 1857 की आज़ादी से जुड़ा है, और यहाँ का मतलब राजनीतिक महत्व भी है और हिस्टोरिकल महत्व भी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पे ही हस्तिनापुर है। आप क्या सोचते हैं कि मेरठ में ऐसी क्या चीज़ हो कि मेरठ का नाम दुनिया के नक्शे पे भी आए? देखिए, यहाँ का व्यापार, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स का काम बहुत बढ़िया है जी, हमारे यहाँ कैंचियों का काम बहुत अच्छा है जी, तो इससे हमने देश दुनिया में बहुत नाम करा है जी। तो इसी तरह से कुछ और चीज़ें जुड़ती जाएंगी तो इससे हमारे शहर का नाम बाहर तक जाएगा, दूसरे देशों में भी जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, विकास मुद्दा है आपके लिए, विकास एजेंडा पहला है। चलिए एक बार उनसे पूछ लेते हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। मैम एक मिनट रुक जाइए प्लीज़। बढ़िया चल रहा है। सर ये बताइए, अभी भैया ने बोला मोदी जी, आप किसे चुन के लाएंगे? हम तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, योगी जी को और मोदी को। क्यों? काम कर रहे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सब अच्छा है। विकास है या हिंदू मुस्लिम है?
हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मेन विकास है। नमस्कार जी। आपका नाम सर? सर आप बताइए कौन है, कैसे? सर मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे, आप इतनी मिठाई लोगों को मुंह मीठा कराते हैं, तो आप ये बताइए इस बार जनता अपना आशीर्वाद देके किसका मुंह मीठा कराएगी? सर बीजेपी का ही कराएंगे, मोदी साहब आएंगे और क्या होगा। अच्छा, हाँ जी सर। एक चीज बताइए, बीजेपी ही क्यों? काम के वजह से या सिर्फ मोदी जी की वजह से? नहीं सर, काम की वजह से कितना काम हुआ है कोई आप गिनती नहीं कर सकते सर। बताइए क्या क्या काम नहीं हुआ। मुझे एक दो बता दीजिए सर। 370 मंदिर, सड़कें, एरोप्लेन, इतने हॉस्पिटल बन गए, इतना कुछ हो गया, आज तक हुआ है बताइए कभी? हाँ जी। सर देखिए, देश तो हर कोई भी प्रधानमंत्री होता है, तरक्की तो उसमें उसके राज्य में होती है। फिर भी आप कंपेयर करिए ना, कितने तो हॉस्पिटल बन गए, कितने मेडिकल बन गए, कितनी सड़कें बन गई, कितने एयरपोर्ट बन गए, आप बताइए। आप खुद कंपेयर करिए पिछले 70 सालों में, 10 सालों में कितना कुछ हो गया। दिन रात जिस आदमी ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, सब कुछ, ना सोना ना जागना ना कुछ, सिर्फ देश के लिए कर रहा है काम, और क्या चाहते हैं। जी सर। चलिए एक चीज बताइए, अभी अरुण गोविल जी यहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी से। जी जी। उनके पास कोई भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है? बजट में बहुत कुछ इम्प्रूव आ गया जब से योगी साहब आए हैं। कोई क्राइम नहीं रहा, सब सड़कें हो गई, सब कुछ सिस्टमेटिकल हो गया। बहुत जो प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, धीरे धीरे वो सोल्व करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान लाए हैं, बहुत बढ़िया इंसान। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।